ये साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आप सभी का इस फाउंडेशन बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को कैसा लग रहा है ये हमारा फाउंडेशन बैच? अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए और थम्स अप का साइन हमको भेजिए, इस पे कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी मैं वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाया हूँ, उसको अगर आप सब अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, ताकि आगे समझने में आप सभी को, अगर आप सभी उस चैनल वीडियो को नहीं देखते हैं और फिर उसके बाद इस वीडियो पर आ जाते हैं डायरेक्ट, आप सभी इस वीडियो को नहीं समझ पाइएगा, इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड हर एक चीज़ होता है। इसलिए पहले आप सभी उसको जाके देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आएगा और मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा भी। आप सभी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दे, ताकि जितने भी नई वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सीरीज है वो है समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। मैं इससे पिछले वीडियो में बताने वाला था, लेकिन उसमें टेक्निकल कारण, कुछ कमी आने के कारण उसमें मैं आप सभी को यह चीज़ नहीं बता पाया था। तो आज मैं इस चीज़ को आप सभी के सामने बहुत ही अच्छे से रखने वाला हूँ। तो आप सभी पूरा एनर्जी के साथ, पूरा जोश के साथ मेरे साथ बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखिए, पहला है समीकरण AlC3 प्लस Ca इंटू OH2। ये तीर का एरो है, तीर का निशान है एरो। Al इंटू OH3 प्लस CaCl2 को संतुलित करें, यानी इस समीकरण को हमको संतुलित करना है। अब संतुलित करना है तो इसको किस प्रकार से करना है? संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? संतुलित का मतलब होता क्या है? पहले इस चीज को अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे तो फिर इसको संतुलित करना भी हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। इसलिए पहले आप सभी को यह जानना है कि संतुलित होता क्या है, फिर आप लोग को जानना है संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, संतुलित का मतलब होता है ये जो तीर है, तीर के जो ये देखिए, सबसे पहले ये जो तीर है, ये जो मेरा साइड आप सभी देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन मेरा राइट साइड है। क्या है? राइट साइड है। तो ये समीकरण का राइट साइड ही होगा। क्या होगा? ये समीकरण का राइट साइड, यानी कि दायां होगा। समीकरण का दायां साइड होगा, समीकरण का दायां साइड होगा। और ये वाला जो देख रहे हैं लेफ्ट वाला पार्ट, ये इस साइड वाला लेफ्ट वाला पार्ट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट। समीकरण का लेफ्ट पार्ट ये हो जाएगा, जिसको बायां कहा जाता है हिंदी में, तो ये हमारा बायां हो जाएगा। अब इसमें आपको लेफ्ट राइट में समीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इतना आप सभी समझ चुके हैं। अब देखते हैं संतुलित समीकरण आखिर होता क्या है। तो संतुलित समीकरण में मैंने आपसे बताया था, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर जो है वो परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो दोनों ओर परमाणु हैं, परमाणु जी है, 3 है, यहाँ 2 है, ये परमाणु है इसके, ये सभी जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, जितना कि लेफ्ट में है उतना ही राइट में प्रेजेंट रहना चाहिए, यानी कि बैलेंस रहना चाहिए। मैं इसको बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे ये एक, इसको क्या कहते हैं, तराजू जिसको बोला जाता है, एक ये है, ये मान लीजिए एक तराजू है। मैं उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए एक वेट करने वाला है, ठीक है। अगर इस पे अगर 5 kg का वेट है, अगर इस पे अगर हमको 5 kg डालना है, इधर अगर 5 kg है तो इधर भी 5 kg ही डालेंगे, तो ही जाके हमारा क्या होगा? ये संतुलित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित। यानी कि इक्वल मात्रा देना है, बराबर बराबर देना है। अगर इधर 5 किलो दी है तो इधर भी 5 किलो देना होगा, बराबर बराबर मात्रा दोनों साइड देना है। तो इधर हम 5 किलो दे दिए, अगर हम इधर 6 किलो डाल देंगे तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? हमारा ये असंतुलित हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस समीकरण में भी यही करना है। अगर इधर 5 kg है, इधर अगर 5 परमाणु है, तो इधर भी 5 परमाणु होने चाहिए, तभी हमारे जाके समीकरण क्या होगा? बैलेंस होगा, यानी कि संतुलित होगा। ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल अब मैं आपको, मतलब यूट्यूब पर कोई बता ही नहीं सकता है। एक तराजू के मतलब
वेटर के माध्यम से मैं आप सभी को ये चीज़ बताया, जिससे हम लोग वेट करते हैं। आप सभी ने इसको जनरल यूज़ करते हुए सभी को देखा होगा। जो दुकानदार होते हैं वो जनरली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ देखा होगा आपने, जो 5 किलो का वाट चढ़ा रहता है और 5 किलो आटा या चावल जो भी कुछ आप लेते हैं वो 5 किलो आपको तोल कर दे देते हैं, तभी वो भी संतुष्ट होता है और आप भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसको संतुलित कहते हैं, ठीक है। क्या करना है, ये देखना है कि सबसे पहले जो यहाँ हमारे तत्व हैं उस तत्व का नाम लिख लेना है। क्या करना है, जो हमारे तत्व हैं यहाँ पे उस तत्व का नाम लिख लेना है। ये तत्व का जो इसमें जितने तत्व उस तत्व का सभी का नाम लिख लेना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, Al एल्युमिनियम, फिर Cl है तो Cl लिख लिए, फिर Ca यानी कैल्शियम है, फिर Ca लिख लिए, फिर OH है तो OH भी यहाँ पे लिख लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट लिख लीजिए और यहाँ पे एक साइड में राइट लिख लीजिए। अब देखना है कि हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन जो है इसमें एल्युमिनियम कितना है, इसमें जो है एल्युमिनियम के जो परमाणु है वो कितने हैं, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है, एक, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो ना यहाँ पे कुछ साइन है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक होगा। अब देखिए यही एल्युमिनियम राइट साइड में कितना है, तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी एक ही माना जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही है। अब आते हैं Cl पे। अब देखिए Cl यानी क्लोरीन, तो क्लोरीन सबसे पहले लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में चेक करेंगे क्लोरीन कितना है। तो देखिए क्लोरीन के पावर में कितना यहाँ पे है, 3, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब फिर हम लोग चलते हैं लेफ्ट साइड में, क्लोरीन चेक करेंगे क्लोरीन है कितना। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे, क्लोरीन को यहाँ पे 2 लिख लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्या है, सॉरी ये हमारा फर्स्ट स्टेप था लेफ्ट राइट समझना, इसको सीधे मतलब संतुलित करने का, और ये हमारा स्टेप 2 है जो कि इसको संतुलित करने में काम आता है। अब देखिए कैल्शियम, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे कैल्शियम कितना है, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, अगर 1 से हम गुना करेंगे इसको कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा 1 जो है यहाँ पे हमारा इसका परमाणु कितना है, 1 कैल्शियम परमाणु है, ठीक है। फिर देखते हैं इसको कैल्शियम का राइट साइड में चलकर, तो राइट साइड में देखिए यहाँ पे भी 1 ही है तो यहाँ पे भी हम 1 लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं OH कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, OH का पावर में कितना है, यहाँ पे 2 है, क्या है, 2, लेफ्ट साइड में 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, वेट वाला तराजू के माध्यम से मैंने आप सभी को समझाया था कि संतुलित का मतलब होता है दोनों साइड बराबर बराबर होना, दोनों साइड बराबर बराबर होना। जैसे कि यहाँ पे अगर लेफ्ट में 1 है तो राइट में भी 1 है। जैसे यहाँ 1 kg का मतलब बटखारा चढ़ा हुआ है तो यहाँ भी 1 किलो ही सामान जुख रहा है। यहाँ लेकिन 3 kg है तो यहाँ पे 2 ही kg सामान जुख रहा है। यहाँ 1 kg है तो यहाँ पे 1 kg ही सामान जुख रहा है। यहाँ पे 2 kg है तो यहाँ पे 3 kg जुख रहा है। तो कहीं न कहीं ये पूर्ण रूप से भी संतुलित नहीं है। तो इसी को हम लोग को संतुलित करना है, यानी कि बैलेंस करना है। पूर्ण रूप से ये किस प्रकार से बैलेंस होगा। देखिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए एल्युमिनियम लेफ्ट साइड में भी 1 है और राइट साइड में भी 1 है, तो ये अभी बैलेंस है, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन पे। ये दोनों साइड बैलेंस था एल्युमिनियम वाला, इसको अभी कुछ नहीं करना है, इसमें सही का निशान लगा देते हैं, ये भी बैलेंस है, अब इसको कुछ भी नहीं करना है। अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन देखिए 3 है यहाँ पे, लेकिन राइट में 2 ही है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो देखिए क्या ये बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है। इसको हमको जो लेफ्ट में होगा वही हमको राइट में भी लाना होगा, जो राइट में होगा वही हमको लेफ्ट में भी लाना होगा। तो देखिए अब ये यहाँ तक सभी समझ चुके हैं। अब जो है वो मैं आपसे बताऊंगा कि किसको किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है और किसको किस प्रकार से
बैलेंस बनाना है समीकरण में एक प्रकार से। देखिए ये तो मैं आप सबको बताया था, ये बैलेंस है, इसको अभी कुछ भी नहीं करना है, जब इसका जरूरत पड़ेगा तब मैं आप सभी को वहाँ पे बता दूंगा। अब देखिए यहाँ क्लोरीन यहाँ पे लेफ्ट में 3 है और क्लोरीन लेफ्ट में 3 है, क्लोरीन यहाँ पे राइट में 2 ही है। यहाँ पे देखिए इस समीकरण में देखिए ध्यान से 2 ही है, तो ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर इधर 2 है और इधर 3 है तो इसको इंटरचेंज करके गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटरचेंज करके गुना। तो इस साइड अगर 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, और इस साइड अगर 3 है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। अब देखिए 2 तिया 6 और 2 तिया 6, इधर भी 6 हो गया और इधर भी 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड 2 से गुना हुआ है तो लेफ्ट साइड इधर क्लोरीन है वहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिए, और इधर क्लोरीन जहाँ पे लेफ्ट जहाँ पे 2 था 3 से गुना हुआ है वहाँ पे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब समझिए कितना क्लियर है। अब समझिए यहाँ देखिए 2 तिया 6 यहाँ क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 यहाँ भी क्लोरीन पूरा हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में ये एल्युमिनियम कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए राइट साइड में। तो इस एक को भी हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा राइट साइड में भी 2। देखिए 2 एल्युमिनियम यहाँ पे भी हो गया, अब 2 एल्युमिनियम यहाँ पे भी हो गया। लेकिन अब देखिए 2 तो एल्युमिनियम पूरा हो गया, लेकिन 2 तिया 6 OH जो है कितना हो गया 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पे OH राइट लेफ्ट साइड में कितना है, वह 2 ही है। तो मैंने अभी बताया था आप सभी को, जो इस साइड रहेगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, एक सिंपल सा ट्रिक है, और जो इस साइड रहेगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, देखिए 6 यहाँ भी आ गया OH, 6 यहाँ भी आ गया। तो जो लेफ्ट साइड में है वो 2 तिया 6, तो OH यहाँ पूरा हो गया राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं पूरा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में किस चीज से गुना हुआ है 3 से, तो 3 को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। आप देखिए 3 दूनी 6, अब इतना तो हो गया, लेकिन देखिए कैल्शियम क्या पूरा हुआ, कैल्शियम देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कैल्शियम 3 है, तो ये पूरा हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है, जो कि फाइनली है इतना निकल कर हम लोग का आया है। आप सभी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर अभी तक कहीं समझ में नहीं आया है तो फिर मैं आगे बताता हूँ, और वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से संतुलित करना है। अगर आप सभी इससे पिछले वाले अगर नहीं समझे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो हैं वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच पाए, और आपका इस फाउंडेशन सीरीज जो हमारा चल रहा है क्लास 10th का हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में, उसका लाभ आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ये क्या है F, देखिए मैंने अभी जस्ट आप सभी को इससे पिछले क्वेश्चन में बताया कि लेफ्ट राइट आप सभी समझ चुके हैं, तो ये हमारा क्या है राइट, क्या है राइट, और ये हमारा है लेफ्ट। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, इसलिए मैं आप सभी को इसमें एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताते हुए चल रहा हूँ। मैं एक भी चीज़ में स्किप नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो यूट्यूब पर आप सभी देखते होंगे कुछ पार्ट को स्किप करके कुछ कुछ पार्ट बताते हैं और वीडियो पे व्यू लेते हुए चले जाते हैं। तो ऐसा हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है, आप सभी को फुल कंटेंट बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप सभी अपने दोस्तों तक जाकर इस बात को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बनिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है, और आप सभी इसका लाभ लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया, सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे तत्व हैं उसका नाम लिख लेना है। इसमें जो चीज़ इसमें तत्व हैं उसका सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में, इसका फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है। फिर क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में कितने हैं, कितने परमाणु हैं उसको लिख लेना है। फिर क्या करना है, जो राइट साइड में कितने परमाणु हैं उसको काउंट कर लेना है।
ठीक है। सबसे पहले तत्व लिख लेने हैं, तत्व कौन कौन से हैं। फिर लिख लेना है जो लेफ्ट साइड में हमारे कितने परमाणु हैं, ठीक है, कितने एटम्स हैं उसको लिख लेना है। फिर राइट साइड में काउंट कर लेना है कितने एटम्स यानी कितने परमाणु हैं, इसको गिन लेना है। फिर आगे प्रोसेस मैं बताऊंगा, उस प्रकार से आप लोग करिएगा। तो एग्जाम में आप सभी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ये मेरा दावा है, मैं गारंटी देता हूँ। और इसका सॉल्व करने का मैं ट्रिक भी बहुत ही अच्छा भी बता रहा हूँ, उस पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या है, Fe। सबसे पहले यहाँ पे Fe लिख लेना है, ठीक है, Fe। फिर है H2, क्या है, H लिख लिए। फिर है O, तो यहाँ पे O लिख लिए। बस तीन ही एलिमेंट है इसमें, तीन ही एलिमेंट्स हैं, यानी तीन ही तत्व हैं इसमें, तो तीन तत्व को मैंने लिख लिया। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तत्व लिखने के, एलिमेंट्स लिखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जो लेफ्ट साइड में कितने एटम्स है, कितने परमाणु है, उसको काउंट करना यानी कि गिनना। देखिए तो लेफ्ट साइड में जो हमारा Fe है वो कितना है, एक है यहाँ पे। देखिए तो एक यहाँ पे लिख लिए, तो कुछ नहीं रहता है तो एक यहाँ कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो एक मान लिए, तो यहाँ पे एक, ठीक है। अब देखिए उसी चीज को लोहे को, जो Fe हमारा लोहा है, उसको देखिए राइट साइड में कितना है। तो राइट साइड में आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक ही लेंगे। अब आते हैं हमारा दूसरा एलिमेंट जो है हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड में कितना है, लेफ्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन है वो है 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए वही हाइड्रोजन को राइट साइड में चलना है, कितना राइट साइड में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। अब आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब ऑक्सीजन को हम लोग देखेंगे राइट साइड में, जो हमारा राइट पोर्शन है समीकरण का, उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो राइट पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रतिफल। तो जो अभिकारक है पहले तो उसमें हम देख लिए ऑक्सीजन 1 है, जो प्रतिफल है, प्रतिफल में यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिफल। प्रतिफल जो है, जो प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है, प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें हमारा कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन 4 है। अब बताइए क्या ये समीकरण संतुलित है, तो नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन राइट में 4 है और लेफ्ट में 1 ही है, ये दोनों खैर बराबर है, अगर एक भी अगर असंतुलित हो जाता है तो वो पूरा समीकरण असंतुलित कहलाता है, समझ गए। तो देखिए अब इसको संतुलित करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो अनबैलेंस है उसको पहले बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ये दोनों देखिए बैलेंस, एक इधर भी है, राइट लेफ्ट में 1 है और राइट में 1 है, तो ये दोनों बैलेंस है। अभी इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे छोड़ देना है। हाइड्रोजन भी देखिए, हाइड्रोजन भी देख लीजिए, हाइड्रोजन में लेफ्ट में अगर 2 है तो राइट में भी 2 है, तो ये भी बैलेंस है, इसको अभी कुछ नहीं करना है। अब करना क्या है, ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित है, इसको सबसे पहले संतुलित करना है। तो संतुलित करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको ट्रिक बताया था, इसका जो अपोजिट है, अपोजिट का मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर 4 है, अगर लेफ्ट में 4 है, तो लेफ्ट में अगर 1 है, अगर लेफ्ट में 1 है तो उस 1 से राइट में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो हमारा लेफ्ट में राइट में 4 है उसको हमको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। बस यही इसका एक ट्रिक है, सबसे बेस्ट। यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो हमने राइट साइड में किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, 1 ऑलरेडी माना जाता है, पहले से कंसीडर किया जाता है। लेकिन लेफ्ट में किससे गुना किया है, 4 से, तो ऑक्सीजन कितना कितना लाना पड़ेगा, 4। जब यहाँ हम लोग 4 देंगे तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का खेल बिगड़ जाएगा। वो कैसे बिगड़ेगा वो देखिए, जब यहाँ पे 4 दीजिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, अब इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, अब ऑक्सीजन का काम खत्म, ऑक्सीजन दोनों साइड जो है वो 4-4 पूरा हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन का काम बिगड़ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ही है। तो यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन में, तो यहाँ भी तो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं राइट साइड में, तो यहाँ पे भी 4 हम लोग को देना होगा, तभी जाके यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लेफ्ट में अगर 8 होगा तो राइट में भी जाके 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया हमारा, 8 और 8, ऑक्सीजन कंप्लीट है 4 और 4। अब आते हैं
Fe पे, तो Fe हमारा एक और एक पूरा कंप्लीट है, तो हमारा समीकरण पूरा जो है क्या है, पूरा बैलेंस अब हो गया। ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को संतुलित कर पाते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 था, देखिए अब ये तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बाकी है, तो राइट साइड में हमारा कितना है, Fe 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो जब यहाँ 3 है, ये 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी लेफ्ट में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 होगा, तो यहाँ पे हमें को कितना देना पड़ेगा, 3। अब जाकर ये पूर्ण रूप से हमारा समीकरण जो है वह बैलेंस समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे 3 छूट गया था, इसीलिए समीकरण बैलेंस दिख रहा था, लेकिन मुझे ध्यान में आ गया यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसलिए फार्मूला में 3 होता है, तो यहाँ मैंने 3 लिख के आप सभी को बता दिया। तो अब ये पूर्ण रूप से सही है। इसमें आप देखिए Fe लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में भी 3 है, और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 8 है और राइट साइड में भी 8 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में भी 4 है। ठीक है, तो ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन हमारा बन गया। अब ये समीकरण जो इक्वेशन है ये हमारा अनबैलेंस नहीं कहलाएगा, इससे पहले अनबैलेंस था। आप सभी से एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि आप सभी को बैलेंस समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, इनकी सीबीएसई वाले पूछेगा जो हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, यानी कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो आप सभी को इसी प्रकार से संतुलित करना है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको इरेज करता हूँ। तो अब आइए, अब ये क्वेश्चन जो हमारा तीसरा है, इसको मैं आप सभी को संतुलित करके मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी को वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और मैं इसका वेस्ट ट्रिक भी साथ साथ में बताते चल जा रहा हूँ, तो उस सभी को आप सभी को कॉपी पे नोट करते हुए जाना है। अगर स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप सभी वीडियो को रोक के आप सभी इसको ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट या अभिकारक। प्रतिफल, ये हमारा है लेफ्ट और ये है राइट। इसमें आप सभी को आप कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने 3 बार आप सभी को बता दिया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, जो जितने इसमें एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उसको लिख लेना है। सबसे पहले क्या है, के यानी कि पोटेशियम, फिर है क्लोरीन यानी कि Cl, फिर है O यानी कि ऑक्सीजन। बस ये 3 ही एलिमेंट है, इस साइड भी वही है, इस साइड भी वही है, तो एक साइड सबसे पहले देख लेना है, उसको लिख लेना है। फिर आते हैं हमारा जो लेफ्ट साइड है, उसमें कितने हमारे एटम्स हैं, यानी कितने हमारे परमाणु हैं, पोटेशियम कितने परमाणु हैं, क्लोरीन कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, जो लेफ्ट साइड में, उसको पहले हम लोग सीरियल वाइज लिख लेंगे। देखिए पोटेशियम यहाँ पे कितना है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिए। फिर क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 लिख लिए। ऑक्सीजन कितना है, 3, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 लिख लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राइट साइड में। राइट साइड में अब देखिए पोटेशियम को देखना है राइट साइड में कितना है, पोटेशियम राइट साइड में भी 1 ही है, तो 1 ही लिखेंगे। फिर आते हैं क्लोरीन पे, तो क्लोरीन भी 1 ही है, तो 1 ही लिख लेना है। फिर आते हैं ऑक्सीजन, देखिए कितना है, राइट साइड में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। बस यहीं से अब हमारा काम बिगड़ गया। काम इसलिए बिगड़ गया क्योंकि जब एक भी अगर अनबैलेंस हो जाता है तो पूरा समीकरण को अनबैलेंस माना जाता है, वो पूरा समीकरण अनबैलेंस यानी कि असंतुलित रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैंने इसका एक बेस्ट आप सभी को ट्रिक यानी अप्रोच बताया है।
जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड गुना कर देंगे और जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड से गुना कर देंगे। तो राइट साइड में हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में इसको 2 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन में 2 था तो ऑक्सीजन में गुना कर दिए। यहाँ पे क्या है 3, लेफ्ट में क्या था 3, तो इसको राइट में गुना कर देंगे 3 से। तो देखिए 3 दूनी कितना हुआ 6, 2 तिया कितना हुआ 6। देखिए ऑक्सीजन दोनों साइड 6 पूरा हो गया, लेकिन है कितना, यहाँ पे है 2 ही, तो यहाँ पे कितना से गुना किए हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक 2 तिया 6 हो गया, राइट साइड में 6 पूरा हो गया यहाँ पे, लेकिन अब लेफ्ट साइड में तो 3 ही है, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, जो राइट साइड में 2 था पहले, तो 2 से, तो यहाँ पे हम लोग को 2 लिख देना है। तो 2 तिया 6, देखिए 2 तिया 6, 6 यहाँ भी ऑक्सीजन पूरा हो गया। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग का खेल बिगड़ गया। अब आते हैं क्लोरीन पे। देखिए क्लोरीन कितना हो गया यहाँ पे 2, ये कितना है क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में 2 से, तो राइट में भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो यहाँ पे क्या देंगे 2। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए क्लोरीन 2 यहाँ भी हो गया और 2 यहाँ पे भी हो गया, राइट साइड में भी 2 और लेफ्ट साइड में भी 2 हो गया। अब पोटेशियम यहाँ कितना है 2, तो 2 लेफ्ट साइड में अगर है तो 2 तो राइट साइड में भी होना चाहिए, तो 2 राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 2। तो ये जो हमारा समीकरण हुआ ये पूरा, ये हमारा अब बैलेंस इक्वेशन यानी कि बैलेंस समीकरण है। अब हम लोग को इसमें, अब आप लोग को इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में मैं देता हूँ। आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, या जब मैं भी कभी लाइव आऊँगा तो उसमें मैं आप सभी को, मुझे आप सभी को बताना है और आप सभी को लाइव हमारे साथ जुड़ना है। कल आप सभी हमारे साथ 7:30 बजे लाइव जुड़ना न भूलें इसी चैनल पर, जो कि हमारा मैथ में होने वाला है। मैथ में आप सभी को बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से मैं आप सभी को बताऊंगा। अब देखिए ये आप सभी के लिए HW का वर्क है, यानी कि होमवर्क है। Mg प्लस O2, ये क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है, इसको बैलेंस करना है। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आप सभी इसको घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप सभी हमसे कमेंट में पूछिए, मैं आप सभी को कमेंट में जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं समझते वीडियो को बार बार पॉज करके रिपीट करके इसको वीडियो को बार बार देखिए, तो एक ना एक बार जरूर समझ में आएगा। जो चीज़ एक बार करने से नहीं होता है उसको अगर आप बार बार कीजिएगा वो चीज़ आपके माइंड में जरूर सेट हो जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे सभी आप सभी को बताया है संतुलित करना। आप सभी इसको वीडियो को देखिए। मिलते हैं फिर आप सभी से अगले वीडियो में।